अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 30 बाई 45 घर का डिज़ाइन। तो दोस्तों आज का जो हमारा नक्शा है वो है 30 बाई 45 का, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है 30 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 45 फुट। दोस्तों इसमें 2 बेडरूम्स हैं, एक डाइनिंग रूम, इस तरह किचन, एक स्टोर, 2 बाथरूम, एक स्टेयर हॉल, इस तरह ड्राइंग एरिया और कार पार्किंग जो है ना इसमें है। तो दोस्तों इसको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ, तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो थोड़ा सा हम इसको जूम करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना मेन गेट से शुरू करते हैं और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मेन गेट है वो है 5 फुट और 7 फुट का। और इस तरह हमारे बाएं साइड पर हमारे पास कार पार्किंग एरिया है और इसका जो साइज़ है कार पार्किंग का वो है हमारे पास 10 फुट ज़रबी इसकी जो लंबाई है वो है 13 फुट 9 इंच। तो ये सामने हमारे पास रैंप है। तो दोस्तों जैसे ही हम मेन गेट सेंटर होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक ड्राइविंग एरिया और स्टेयर हॉल है। तो सबसे पहले हम स्टेयर हॉल को देख लेते हैं। तो स्टेयर हॉल का जो हमारे पास साइज़ है वो है 7 फुट 11 इंच और इसकी मुकम्मल अगर हम लंबाई देख लेते हैं यानी स्टेयर और ड्राइविंग दोनों की, तो इसका जो साइज़ है वो है 18 फुट 9 इंच। तो 18 फुट 9 इंच दरबे ये जगह जो हमारे पास है जो स्टेयर की है वो है 7 फुट 11 इंच। इस तरह जो यहाँ से लेकर अगर इस यहाँ तक हम इसका पूरा जो है ना साइज़ देखें तो इसका जो साइज़ है वो है 13 फुट 4 इंच। तो 13 फुट 4 इंच ज़रबे 18 फुट 9 इंच ये जो है ना हमारे पास मुकम्मल एरिया है जिसमें स्टेयर भी है, इसमें जो है ना बाथरूम भी है। तो अब हम देख लेते हैं बाथरूम का साइज़। तो बाथरूम का जो साइज़ है जो कॉमन बाथरूम है उसका साइज़ है 5 फुट ज़रबे 6 फुट। तो ये हमारे पास 5 फुट ज़रबे 6 फुट का ये कॉमन बाथरूम है। इस तरह इसका जो डोर है हमने इसमें डोर्स को नाम नहीं दिए तो वो भी हम इसको जो बाथरूम का हमारे पास डोर है उसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो डोर है वो है 2 फुट 6 इंच। तो दोस्तों इससे आगे चलकर हम देख लेते हैं। तो आगे जो हमारे पास ये जो हमारे पास रास्ता है ये जो आप देख रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारे पास जो रास्ता है इसका अगर हम साइज़ देखें तो ये जो हमारे पास साइज़ है इसका 6 फुट 4 इंच। तो जैसे ही हम इससे अंदर जो है ना दाखिल होते हैं तो हमारे पास बाएं साइड पर बाएं साइड बिल्कुल हम जो है ना एंटर होंगे हॉल में। तो जैसे हॉल में एंटर होंगे तो हॉल का जो हमारे पास साइज़ है वो है 11 फुट 4 इंच और इस तरह इसकी जो लंबाई है वो है 19 फुट। तो 19 फुट ज़रबे 11 फुट 4 इंच का हमारे पास ये हॉल है। तो दोस्तों बाएं साइड पर हमारे पास एक बाथरूम प्लस टॉयलेट और इसके जो है ना हमारे पास स्टोर है। तो इनके दरवाज़ों का साइज़ हम देख लेते हैं। तो इसका दरवाजे का साइज़ है 2 फुट 6 इंच। इस तरह स्टोर का जो दरवाज़ा है इसका भी साइज़ 2 फुट 6 इंच और स्टोर का अगर हम साइज़ देखें तो इसका जो साइज़ है वो है 5 फुट ज़रबे 8 फुट 7 इंच। तो ये हमारे पास स्टोर का साइज़ है। इस तरह जो बाथरूम का साइज़ है वो भी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है दोस्तों वो 5 फुट यानी सेम एक ही है स्टोर की जितनी, और इसकी जो लंबाई है वो उससे थोड़ी ज़्यादा है वो है 10 फुट। तो 10 फुट ज़रबे 5 फुट का ये हमारे पास जो है ना कॉमन बाथरूम है। अब देख लेते हैं जो हमारे पास बाएं साइड पर जो है 2 कमरे हैं, 2 बेडरूम है। तो इनके जो दरवाज़ों का साइज़ है 3 फुट 6 इंच। तो दोनों दरवाज़ों का सेम एक ही साइज़ है। इस तरह बेडरूम का जो हमारे पास साइज़ है वो है 12 फुट और इसकी जो हमारे पास बेडरूम की लंबाई है वो है 15 फुट। तो 12 ज़रबे 15 का ये हमारे पास एक बेडरूम। इस तरह आगे चलकर देखते हैं कि हमारे पास दूसरे बेडरूम और डाइनिंग एरिया का जो है ना कितना स्पेस है। तो दोस्तों इसका जो डाइनिंग एरिया है हमारे पास जो बिल्कुल हॉल के सामने से इसको रास्ता जाता है। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो है 10 फुट 4 इंच और इसकी जो लंबाई है तो वो है 11 फुट। तो 11 ज़रबे 10 फुट 4 इंच का हमारे पास डाइनिंग एरिया है। तो डाइनिंग एरिया में जो है साइड पे हमने इसको ओपन रखा है किचन के दरवाज़े को। तो जो किचन का दरवाज़ा है जो कि ओपन है तो इसका साइज़ है 4 फुट। तो ये हमारे पास 4 फुट और इस तरह जो किचन का साइज़ है तो किचन की जो चौड़ाई है वो है 6 फुट और इसकी जो लंबाई है तो दोस्तों इसकी लंबाई है 10 फुट 11 इंच। तो 10 फुट 11 इंच 10 फुट 11 इंच ज़रबे 6 फुट का ये हमारे पास, सॉरी इसमें थोड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है हमारे पास वो है 11 फुट। तो दोस्तों 11 तो जो डाइनिंग एरिया का जो चौड़ा लंबाई है उतना ही लंबाई जो है ना हमारे किचन की भी है। तो 11 फुट ज़रबे 6 फुट का ये जो है ना हमारे पास किचन है। इस तरह बेडरूम
दूसरे नंबर का बेडरूम और इसका जो साइज़ है वो भी है 12 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 15 फुट। तो 12,000 रुपये 15 के ये हमारे पास दूसरे नंबर का बेडरूम है। इस तरह अगर इसका दरवाज़ा भी हम देखें तो इसके दरवाजे का साइज़ भी सेम एक ही है, यानी 3 फुट 6 इंच। 3 फुट 6 इंच ये दरवाज़ा, 3 फुट 6 इंच ये दरवाज़ा, इस तरह 2 फुट 6 इंच के हमारे पास ये दरवाजे। किचन का जो ओपन एरिया है वो है 4 फुट। तो दोस्तों अब हम इसमें कॉलम लगा लेते हैं कि कॉलम हमारे कहाँ कहाँ पर आएंगे। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो है ना कॉलम का साइज़ कितना है, कितना होना चाहिए, इस तरह वॉल का साइज़ कितना होना चाहिए। और हम ये भी साथ में देखेंगे कि इस पर जो हमारा टोटल खर्चा आएगा वो कितना आएगा। तो ये हमारे पास एक कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह चौथा, पांचवा, छठा। तो दोस्तों ये जो है ना आपने कॉलम इसमें लाजमी लगा लेने हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो आएंगे वो कॉलम होंगे। तो दोस्तों ये हो गए कॉलम। तो दोस्तों ये जो है ना हमने इसमें कॉलम लगा लिए। तो दोस्तों ये इस पर तो आपको समझ आई होगी। अब हम इसको जूम आउट करके आपको पूरा नक्शा दिखा देते हैं कि तो दोस्तों ये हमारे पास पूरा नक्शा आपके सामने हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इनमें जो है इनका टोटल एरिया जो है कितना है। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाकर आपको इसका टोटल बता देते हैं। तो दोस्तों टोटल एरिया जो हमारे पास है वो है 30 फुट ज़रबे 45 फुट। तो दोस्तों ये बनता है हमारे पास 1350 स्क्वायर फुट। अब हम बिल्डिंग कास्ट जो है, तो बिल्डिंग कास्ट हमारे पास तकरीबन इसका आएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तकरीबन 18 लाख तक। कॉलम जो साइज़ है कॉलम साइज़ हमारे पास है 10 इंच ज़रबे 10 इंच का। और जो वॉल साइज़ है वो है हमारे पास, वॉल साइज़ से हमारे पास होगा 5 इंच का। तो दोस्तों इसमें हमसे एक गलती हो गई कि हमने इसमें जो है ना वेंटिलेटर नहीं लगाए। तो आप इसमें बिल्कुल वेंटिलेटर जो है ना वो लगा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा एक वेंटिलेटर यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों इस तरह जो हमारे पास दूसरा वेंटिलेटर आएगा वो यहाँ पर। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास वेंटिलेटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको कुछ भी इससे मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को जो है ना इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और इसके साथ इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।